नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। भीतर की बात में चर्चा राजनीति गलियारे के पर्दे के पीछे हो रही कहानी पर। हम सबसे पहले पर्दे के पीछे चल रही कहानी को पर्दे पर लाते हैं और चर्चाएं करते हैं कि राजनीति गलियारे में इन दिनों हो क्या रहा है। आप सबको पता है कि इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक समाप्त हो चुकी है। इस बैठक के बाद नीतीश कुमार को लेकर क्या परिस्थिति बनी है बिहार के राजनीति में, देश की राजनीति में, वो भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। नीतीश, जाहिर सी बात है, और जिस तरीके से नीतीश कुमार की राजनीति आगे बढ़ रही है, असहज होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को वो बातें नहीं मिल पाई, वो चीज़ें नहीं मिल पाई जो लगातार पिछले 180 दिनों में बातें राजनीति गलियारे में उठ रही थी। अब जदयू के अंदर घमासान इस बात का मचा हुआ है कि हमारा जो सांसद है, हमारे जो मतलब जदयू के जो सांसद हैं, वो सांसदों का टिकट बचेगा या फिर सांसदों का टिकट कट जाएगा। इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की कुर्सी पर भी सवाल पिछले 24 घंटे में उठ चुके हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की कुर्सी जा सकती है। नीतीश कुमार 29 तारीख को बैठक करेंगे और इसमें बड़ा कुछ फैसला ले सकते हैं। तो क्या वाकई में जदयू का बॉस नया होगा या फिर ललन सिंह पलटेंगे बाजी? कहानी बिल्कुल चेंज हो गई है। चलिए बाबा के पास चलते हैं और भीतर की बात जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में जदयू का नया बॉस मिलने जा रहा है क्या बाबा? देखिए रत्नेश, हम पिछले 2-3 दिनों से इंडिया गठबंधन की जब बैठक हुई, बैठक समाप्त हो गई, उसके बाद जो एक्टिविटी थी, चेहरे के भाव थे। और अब जानते हैं कि जब हम विश्लेषण करते हैं तो चेहरे के भाव बहुत कुछ बताते हैं जी। राजनीति में कहा जाता है कि जो नेता कहते हैं ना, वो तो बिल्कुल नहीं होता है, और जो नहीं कहते हैं वो तो होना ही है। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि बार बार ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है। लालू प्रसाद वहां एक शब्द नहीं बोले, लेकिन उसके बाद जो लालू प्रसाद बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सीट शेयरिंग का समझौता हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के चेहरे का भाव देख करके आपको अंदाजा हो जाएगा कि सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार जब दिल्ली में रुक करके आए तो हमने खबर दिखाया था, खबर बताया भी था कि नीतीश कुमार जब दिल्ली में रुके तो उन्होंने अपने सांसदों से मुलाकात की। वो चाहते तो थे सांसदों से मुलाकात में कौन कौन हो, कौन कौन नहीं हो, इसका सिलेक्शन नीतीश कुमार करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए खेल जो है ना, वो नहीं हो पाया, या वो बातें नहीं नीतीश समझ पाए जो समझाने के लिए सांसदों ने उनसे आग्रह किया था। पूरा का पूरा मामला जो है ना कहीं एक बार बस्ते में चला गया, और ये टेलीफोनिक बातचीत हो नहीं सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल टेलीफोन टैप वाली भी बात है जी। तो नीतीश कुमार चाहते थे कि 1-to-1 करके या अलग अलग गुट में जो बटे हुए, ये तो इससे तो इनकार नहीं कर सकते हैं आप कि जनता दल यूनाइटेड गुटबाजी में बटी हुई है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा कर रही थी कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं अब आने वाले 2024 के चुनाव से जुड़ा हुआ है। और उस चुनाव में होगा क्या, तो सबसे ज्यादा यदि किसी को अपनी चिंता हो तो वो है उनके 16 सांसद। उनको चिंता होनी चाहिए, बिल्कुल। ललन सिंह को हो चाहे नहीं हो, क्योंकि ललन सिंह तो पार्टी का अध्यक्ष है, तो उनको चिंता करने की क्या जरूरत है, उनका टिकट कौन काटेगा। लेकिन बाकी के 15 जो हैं उनके टिकट की बात है। ललन सिंह ने कल एक बात कही है, जब सुनील कुमार पिंटू पर उनसे सवाल पूछा गया तो बड़ा मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, जबकि इतना सहज नहीं होते हैं ललन सिंह। इसका मायने हम आपको बाद में समझाएंगे कि आखिर सुनील कुमार पिंटू पर यह बात क्यों उन्होंने कहा। जब पूछा गया उनसे सवाल कि सुनील कुमार पिंटू का क्या होगा, तो कहे अरे उन्होंने तो पहले ही कहा था कि 2024 तक, हाँ एकदम 2024 तक हम आपके साथ हैं। वैसे भी वो सही रास्ते पे है, 2024 अभी बीता कहाँ है, मतलब सही रास्ते पे। हाँ, मन की बात निकल गई सही रास्ते पे। सिंपल सी बात कि कहीं ना कहीं ललन सिंह के मन में कुछ चल रहा है। अगर इन बातों को, जैसा कि आपने शुरू में ही पूछा है कि कौन होगा जेडीयू का नया बॉस, ये फैसला कौन करेगा? ललन सिंह तो करेंगे नहीं, नीतीश कुमार करेंगे। इसका इसका फैसला नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार के माध्यम से वो जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी वो करेगा। अच्छा, राष्ट्रीय परिषद की बैठक तो बुला ली गई है, 200 लोग इसमें शामिल भी होंगे, बिल्कुल। तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक तो बुला ली गई है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं नया बॉस का तो फैसला होगा ही ना। जी जी जी, बिल्कुल। क्योंकि राष्ट्रीय परिषद जब जब बैठी है तो यही एक फैसला करवे की है, बाकी फैसले कोई जानता तक नहीं है। लेकिन जब जब राष्ट्रीय परिषद बैठी है
उतना बार अध्यक्ष में बदलाव हुआ है, अध्यक्ष का चेहरा बदला है। अब इसके आगे की अगर कहानी पर आप ध्यान देना चाहते हैं तो एक चर्चा आप भारतीय जनता पार्टी के मुंह से लगातार सुन रहे होंगे, और ललन सिंह जब से नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर के महागठबंधन की तरफ से गए हैं, तब से ललन सिंह इसी बात को लेकर के बदनाम है कि वो लालू प्रसाद से ज्यादा प्रेम करते हैं और नीतीश कुमार से कम। ललन सिंह के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो चाहते थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और हम उप मुख्यमंत्री बने। यह चर्चा हम भी कई बार कर चुके हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कहीं कागज पे लिखा नहीं है, लेकिन परिस्थितियां और जो चर्चाएं चल रही हैं राजनीतिक गलियारे में वो तो होगा ही। ललन सिंह ने भी कहा है कि यार ये आप लोगों का एक बनाया हुआ मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन खैर ऐसा कुछ है नहीं। 29 तारीख को ये बात पूरी तरह से स्थापित होने वाली है कि जदयू का नया बॉस होगा। कौन होगा, हम इस बात पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं ले पाए। ये बाबा बार बार दावा किया जा रहा है नया अध्यक्ष होगा, नया अध्यक्ष होगा। क्यों, मतलब ऐसा लग रहा है कि नया अध्यक्ष बन जाएगा, नीतीश कुमार बदल देंगे, ललन सिंह चले जाएंगे? ऐसा कोई बात तो है नहीं। ललन सिंह पे प्यार भी दिखा रहे हैं नीतीश कुमार, बार बार अपने सांसदों से कहते हैं कि विशेष बात आप इनसे कीजिए। तो ये कैसे दर्शक समझ पाएंगे कि मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुर्सी चेंज हो जाएगा? उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हुआ करते थे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सबसे ज्यादा अगर करीबी किसी से थी तो एकनाथ शिंदे से। एकनाथ शिंदे से, बिल्कुल। आपने बिहार के एकनाथ शिंदे के बारे में भी सुना होगा कहानी। खूब चर्चाएं थी कि बिहार में एकनाथ शिंदे वाला रोल ललन सिंह अपना सकते हैं। लालू प्रसाद के साथ मिल करके वो कोई ना कोई नया गेम खेल रहे हैं भीतर ही भीतर, चाहे वो दबाव की राजनीति करके हो या प्यार से हो, पद का लालच दे करके हो। कहीं ना कहीं वो ऐसा चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन समय रहते लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों इस बात को समझ गए थे, और खास करके नीतीश कुमार ये बात समझ गए थे कि लालू प्रसाद और ललन सिंह के रिश्ते जो हैं और प्रगाढ़ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। तो उन्होंने किया क्या कि वो अलर्ट हो गए, और अलर्ट होकर के आपको याद होगा कि हमने बताया भी था कि 3 लोगों को उन्होंने बड़ी जिम्मेवारी दी थी। एक विजेंद्र यादव को, दूसरा विजय कुमार चौधरी को, और तीसरा वशिष्ठ नारायण सिंह को उन्होंने जिम्मेवारी दी। वशिष्ठ नारायण सिंह इस अवस्था, उम्र और इतनी बीमारियों के बाद भी कार्यालय में बैठना शुरू कर दिए थे। नीतीश कुमार को इन तीनों पे भरोसा था, और ये तीनों, खास करके अगर ललन सिंह 2022 में बताए होते कि आप इधर से उधर हो जाइए तो नहीं मानते, लेकिन विजेंद्र यादव भी उनके साथ जुड़े हुए थे और दोनों ने मिलकर के उनको समझाने की कोशिश की थी। जिस केमिकल रिएक्शन की बात हम कल कर रहे थे, तो नीतीश कुमार को रेस कर दिया लोग, नीतीश कुमार बदल दिए। लेकिन अब नीतीश कुमार को उस फैसले के बाद पछतावा भी हो रहा है। कारण उसका कई है। एक तो नीतीश कुमार का क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म, क्या नीतीश कुमार ने उसे समझौता कर लिया है, जो आरोप उन पर बार बार लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अब तो पूरा एकदम तैयारी शुरू कर दी है कि बार बार क्राइम की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर में। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने यह कह करके और अपने आप को हल्का कर लिया था कि जब जब ये लोग मेरे साथ आते हैं तब तब दबाव बढ़ता है। तो फिर नीतीश कुमार जी, आप 2005 की चर्चा क्यों करते हैं? आप क्यों लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को अपने बगल में खड़ा करके कहते हैं कि 2005 से पहले कैसा बिहार था, क्या होता था, हमने क्या किया है, आप सब जानते ही ना है जी। ये बातें आप क्यों कहते हैं जब आपको लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी विशेष दबाव बना रही है? स्वायत्त संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं को लेकर के कई बार न्यायालय ने भी अपनी टिप्पणी दी है, लेकिन उसमें बदलाव क्या हुआ है? कांग्रेस की सरकार थी तब भी यही बात कही जाती थी, आज बीजेपी की सरकार है तो यही बात कही जा रही है। जब बीजेपी के साथ रहते हैं तो आप इस तरह की बात करते नहीं हैं, जब उससे अलग होते हैं तो ये बात करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गेम बड़ा होने वाला है। और इस बीच एक जानकारी और मिली है कि ललन सिंह प्रयास कर रहे थे कि वो बिहार में तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार से मेल मिलाप से हो या पार्टी को तोड़ करके हो सरकार बना ले। लेकिन अब जो स्थिति बदल गई है उसमें एक दूसरी बात हो रही है जी। और वो बात है कि सांसदों को कैसे अपने पक्ष में किया जाए, और सांसद अधिक उनके साथ हो जाते हैं। मतलब 16 में से अगर 10 सांसद, 8 सांसद, 9 सांसद उनके साथ हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके पास एक बड़ा विकल्प होगा। जो खेल आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव के बाद जी एलजेपी में हुआ था, वो भी खेल हो सकता है।
यानी एक बार फिर से एकनाथ शिंदे वाला रोल जो है दिल्ली में भी हो सकता है। जितना ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना रहे हैं, अगर ललन सिंह का गुट अलग हो जाता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को क्या चाहिए, उसको 10-12 सांसद चाहिए। अगर लेकर के ललन सिंह जाने की कैपेसिटी रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट कर सकती है। ललन सिंह बीजेपी के पास जाएंगे, इसमें गलत क्या है? राजनीति में कभी भी कोई दरवाजा परमानेंट पैक नहीं होता है। तो फिर तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री का क्या, लालू प्रसाद यादव का डील का? बिल्कुल, ललन सिंह का दो ही इच्छा है, एक तो या तो बिहार में उनको बड़ी जिम्मेवारी मिल जाए। अब आप समझिए ना, अध्यक्ष हैं, सबसे बड़ा पोस्ट है पार्टी का, लेकिन कब चल जाएगा कोई भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री के जगह पर उप मुख्यमंत्री बन जाए तो एक परमानेंट पोस्ट उनके पास हो जाएगा। अगर केंद्र में वो मंत्रिमंडल मिल जाए तो उनके पास एक बड़ा पोस्ट हो जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के और आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के कई तरह की रणनीतियां चल रही हैं और इन सारी बातों को नीतीश कुमार समझ गए हैं। नीतीश, अच्छा बाबा, ये खेल आरसीपी के माध्यम से भी एक वक्त था जब करवाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करवा रही थी, तब ललन सिंह भांप गए थे, आरसीपी सिंह को कुर्सी तक छोड़ना पड़ा था। देखिए, आरसीपी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, आरसीपी करके क्या कर सकते थे? आरसीपी में उतनी कम कैपेसिटी नहीं थी जितना ललन के पास कैपेसिटी नहीं है। ललन सिंह के पास कैपेसिटी होती तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अब तक होते क्या? ललन सिंह अपनी हैसियत औकात दोनों जानते हैं जी, कि उनके साथ कितने विधायक जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो जनता दल यूनाइटेड में जितने भी लोग गए हैं, हम लगातार कई महीनों से ये बात कह रहे हैं कि जितने भी लोग गए हैं पार्टी छोड़ करके, उन्होंने ललन सिंह का नाम लिया है कि उनके कारण वो पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ललन सिंह कैसे उन 45-46 जो उनके विधायक हैं उनके साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं? यह असंभव सा लगता है। अशोक चौधरी अलग अपना कब्जा किए हुए हैं, संजय झा अलग कब्जा किए हुए हैं, विजय कुमार चौधरी अलग किए हुए हैं, विजेंद्र यादव का अलग ही अपना। तो कई गुटों में बटी हुई जनता दल यूनाइटेड में से आधा से ज्यादा विधायकों को और सांसदों को तोड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन इस तरह की प्रक्रिया यदि कर रहे हैं, इस तरह के काम में आप लिप्त हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो कि पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, उनको एक्शन में आना चाहिए और नीतीश कुमार वही एक्शन में आ चुके हैं। अब सिंपल सी बात है कि दो बातें आप समझ लीजिए। ललन सिंह क्या करेंगे? अगर विधायकों को तोड़ करके ले आते हैं, सांसदों को तोड़ करके ले आते हैं, तो कहां लेके आएंगे? बीजेपी तो रास्ता बंद किए हुए है। मैंने अभी बताया कि बीजेपी उनको प्रश्रय दे सकती है, लेकिन तब दे सकती है जब उसे इस बात का भरोसा हो कि ललन सिंह में उतनी क्षमता है विधायकों को लेकर। दूसरा, लालू प्रसाद, जिनके कहा जाता है कि नजदीकियां बढ़ गई है, तो क्या लालू प्रसाद इस बात की सिक्योरिटी लेंगे कि इन 16 सांसदों को आप टिकट देंगे? यहाँ भी सिक्योरिटी की बात आ जाती है। एक बात और है कि उप मुख्यमंत्री का जो सपना है ललन सिंह का, शायद लालू प्रसाद यादव पूरा ना करे, किसी और को अपने को बना दे, ये भी हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं, कारण कि आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। आप नीतीश कुमार नहीं है कि आपके पास रणनीतियां हैं। आप नीतीश कुमार नहीं है कि 18 साल से और 30 साल से आप राजनीति में के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। जो भी सरकार बनती है उसके आप मुखिया होते हैं, उसको हैंडल करते हैं, आप स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार ने एक ऐसा बीज बो दिया है, जिस बीज को बोने के बाद ललन सिंह भी समझ गए हैं, लालू प्रसाद भी समझ गए हैं कि अब ये मामला बहुत सीधा नहीं है, इसके लिए कुछ नया करना पड़ेगा। और वो है कि जिस तरह से कहानी बदली है, एक तरफ जहां ललन सिंह कटघरे में खड़े हैं, उसके लिए तो आप समझ ही रहे हैं कि 29 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसमें कोई बड़ा फैसला होने वाला है और टारगेट पर ललन सिंह है। लगभग हर चर्चा में, हर चैनल, हर मीडिया घराना और हर राजनीतिक व्यक्ति यही बात कह रहा है कि ललन सिंह टारगेट पर है और ललन सिंह की विदाई पक्की है। लेकिन इसके साथ साथ एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनकी विदाई के बाद क्या होना है। तो हम जिस बिया की बात बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जातीय गणना करा करके जो बिया बोया है, उस बिया में कहीं ना कहीं MY को बिल्कुल अलग थलग छोड़ करके बाकी के सबको एक साथ कर दिया है। यानी 30-33% वोटरों को या उसको 40% भी कर देते हैं तो 60% वोटरों के लिए अलग रास्ता निकाल दिया है, जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ जा रहा है कि आने वाले 2024 के चुनाव में हर कोई अपनी अपनी सिक्योरिटी खोजेगा। एक खबर हमारे पास 2 दिन पहले भी आई थी कि नीतीश कुमार के पास अंतिम विकल्प जो है, कई विकल्प हैं, अंतिम विकल्प है, हमने खबर भी कल किया था कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करा सकते हैं और ये नीतीश कुमार के पास अंतिम विकल्प है। अगर विधानसभा भंग भी कराना है उनको तो उसके लिए नीतीश कुमार को फुल पावर चाहिए। और ये फुल पावर कैसे आ सकता है? तो जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार को ऑथराइज किया जाए कि आप कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं, हम लोग मान्य करेंगे, और उसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में स्थापित करा दिया जाए। इसका मतलब है कि पार्टी का बॉस भी बदल सकता है,
ललन सिंह जितना भी बाजी पलटने की कोशिश कर रहे हैं उनको ध्वस्त भी किया जा सकता है और कहानी बिल्कुल बदल सकती है, जिसकी चर्चा हम कल से परसों से लगातार कर रहे हैं। चलिए, तो कहानी बिल्कुल चेंज होने वाली है। 19 की बैठक के बाद से कई तरह की कहानियां बदल रही हैं राजनीतिक गलियारे में, और 10 दिन के बाद यानी कि 29 तारीख को जो बैठक होगी वो बेहद खास होने वाली है। नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेंगे, इसके तरफ अब चर्चाएं बढ़ चुकी हैं, यानी कि जदयू का बॉस बदल सकता है। क्या होगा, भीतर की बात में लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।